दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दवाई के बारे में बताऊंगा जो मेल की पुरुष की जो ताकत है, जो पावर है, उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। लेकिन उसको लेते हुए एक बहुत बड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। लोग बिना ध्यान रखे कई बार उसको ले लेते हैं। तो मैं डॉक्टर सचिन और होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अक्सर मेल जो है वो एक पर्टिकुलर एज 35-40 के आसपास आके थोड़ी पावर जब कम लगती है तो बहुत सारी मेडिसिन का सेवन करते हैं बिना सोचे समझे। बहुत सारी आयुर्वेदिक नुस्खे या बहुत सारे होम्योपैथी के नुस्खे भी ट्राई करते हैं। उनमें कुछ कॉम्बिनेशन भी होते हैं, लेकिन एक दो मेडिसिन में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप दवाई लें तो अपने एक कुशल होम्योपैथ से मिलके बात करके तब आपको दवाई लेनी चाहिए। आज मैं एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन की बात कर रहा हूँ जो बहुत तेज़ी से इरेक्शन को बढ़ाती है, तनाव को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है, प्राइवेट पार्ट में फ्लो को बढ़ाती है और जिसको लगातार कुछ दिन तक लेने से इम्पोटेंसी भी ठीक हो जाती है। जी हाँ, दवाई का नाम है योहिम्बिनम। योहिम्बिनम का मदर टिंचर हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आपको समझना है पहले बहुत तेज़ी के साथ, बहुत ज़रूरी से, कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। तो योहिम्बिनम जो मेडिसिन है, जो ये प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, एक पौधा होता है, इसका काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे होता है, हमारे ब्रेन पे होता है, और एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी ये काम करती है जो हमारा श्वसन तंत्र होता है। दोनों के माध्यम से ये हमारी जो ताकत है, जो पावर है, उसको बढ़ाती है। एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ये जो इंटीमेशन का टाइम होता है, इंटरकोर्स का जो समय होता है, उस टाइम ऐसे हार्मोन, ऐसे केमिकल को रिलीज़ करती है जिससे इरेक्शन बढ़ता है, वैस्कुलरिटी बढ़ती है, और जो वेनस कंजेशन है वो दूर होता है। ठीक है। और साथ में जो वेनस लीकेज होता है कि कई लोगों में तनाव आ जाता है, उसके बाद फिर वो तनाव धीरे धीरे बहुत जल्दी से ही डाउन हो जाता है। इसको भी योहिम्बिनम मैनेज करता है, वेनस लीकेज को भी ये रोकता है। ये सारे काम ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू करता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट योहिम्बिनम का देखने को मिलता है। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू ऑक्सीजन के कंजप्शन को स्मूथ करता है, ऑक्सीजन के लेने को जो उसकी प्रोसेस है उसको बढ़ाता है। ऑक्सीजन अच्छे से ऑर्गन तक पहुंचेगा तो उसमें जो एटीपी होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, एटीपी बनेगा, एटीपी से एनर्जी मिलेगी तो स्टेमिना बढ़ेगा, ताकत आएगी, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा, और जो एक कमजोरी सी बॉडी में पर्टिकुलर टाइम पे देखने को मिलती है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये तो इसका मोड ऑफ एक्शन हो गया, जो इस तरीके से मेल में ये अपने एक्शन को मेडिसिन दिखाती है, और बहुत अच्छे तरीके से इसके इफ़ेक्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। डोज अभी बताऊंगा कैसे लेना है। डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अकेली योहिम्बिनम जो है इस सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है, लेकिन कब नहीं लेना है और किसको नहीं लेना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को स्प्लीनोमेगाली है, स्प्लीन बढ़ी हुई है, तिल्ली बढ़ी हुई जिसे बोलते हैं, पेट के बाएं हिस्से में यहाँ इस पर्टिकुलर जगह दर्द होता है, या फैटी लीवर ग्रेड फर्स्ट से ऊपर है, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड का फैटी लीवर है, पेट में कोई इन्फ्लामेशन है, जैसे कुछ लोगों को आईबीएस होता है, बार बार स्टूल जाने की इच्छा होती है, जिनको हर बार खाना खाने के बाद स्टूल जाना होता है, मतलब पोटी के लिए जाना होता है, पेट में इन्फ्लामेशन समस्या है, तो ऐसे लोगों को योहिम्बिनम लेने से बचना चाहिए। वो दूसरे अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है वो ले सकते हैं, डामियाना वगैरह यूज़ कर सकते हैं। हालांकि योहिम्बिनम बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है, लेकिन ऐसे लोगों को इसको लेने से बचना चाहिए हमेशा। अगर ऐसे लोग लेंगे तो उनकी पेट की तकलीफ़ बढ़ सकती है, और ये आप समझिए कि ये पेट में जो दर्द, इन्फ्लामेशन है उसको बढ़ा सकता है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है। अब बात आती है कि योहिम्बिनम को लेना कैसे और कितने दिन तक लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अकेला मदर टिंचर आप ले रहे हैं योहिम्बिनम का, जो इरेक्शन को इम्प्रूव करता है, सबसे बड़ी चीज़ है योहिम्बिनम की कि ये एक मेल को निराश नहीं करता कभी भी। तो योहिम्बिनम का मदर टिंचर आप ले रहे हैं तो इसकी 15-15 बूंदें आपको लगभग आधे कप पानी में अच्छे से घोल के कप में लेना है। आप चीनी मिट्टी के बर्तन में ले सकते हैं या कांच के बर्तन में ले सकते हैं दवाई को। 15 बूंदें दिन में 4 बार लेनी होती है। 15 बूंदें सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम को और 15 रात को। ऐसे 4 बार दिन में योहिम्बिनम का मदर टिंचर हमें लेना होता है। और साथ में ध्यान रखना है कि बहुत खट्टी चीज़ें, अचार वगैरह हो गया जैसे, और बहुत तेज़ गंध वाली चीज़ें
दवाई जब तक लेते हैं तब तक नहीं लेनी है, और लगभग 2 महीने तक आप लगातार इसका सेवन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से इरेक्शन को इम्प्रूव करेगा, टाइमिंग को इम्प्रूव करेगा, और जो मूड एक्चुअली नहीं हो पाता है, जिसको मतलब निरस्तनिक जो कमजोरी होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू, उसको भी ये इम्प्रूव करेगा। कुछ लोगों को नींद डिस्टर्ब भी रहती है, उनकी नींद भी बढ़ाने का ये काम करता है। तो बहुत अच्छी मेडिसिन है योइम्बेनम, और आप लोग इसको यूज़ करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस जो सावधानी है वो आपको ध्यान रखनी है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।